हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि वर्ब कैसे चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। क्लियर कि कितने उसके नंबर हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, या अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है सब्जेक्ट तो आपको क्या चेंज करना है, सिंगुलर करना है या प्लूरल करना है। ये ऑलरेडी यस्टरडे भी डिस्कस। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। तो कनकर्ड का मतलब क्या था बच्चों? एक एग्रीमेंट। तो वर्ब का सब्जेक्ट के साथ क्या एग्रीमेंट है, कैसे आपको चेंज करना, हाउ टू चेंज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे चेंज करनी, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था बच्चों कि 2 डॉग्स हैं, तो 2 डॉग्स, तो हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल। तो यहाँ पे नंबर्स कितने हैं? 2 डॉग्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। सिमिलरली सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। वन डॉग इज सिटिंग ऑन द ग्रास। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से वर्ब को, द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस एग्रीज विद द नंबर ऑफ ए पर्सन और द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। उस सेंटेंस में आपका वर्ब का क्या सब्जेक्ट का क्या नंबर है, पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू चेंज द वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था बच्चों अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। तो हमने कैसे चेंज किया? द गर्ल है तो 1 है, गर्ल इज प्लेइंग, द गर्ल्स आर प्लेइंग। सिमिलरली पर्सन, अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था बच्चों। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आई हो चाहे वी हो, हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। क्लियर? क्योंकि आई के साथ भी हम क्या यूज करते हैं? आई प्ले फुटबॉल। क्लियर? आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। क्लियर? तो आप घर में भी कर सकते हैं। आई सिंग, वी सिंग। क्लियर? सेकेंड पर्सन यू, क्योंकि हमें पता है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम क्या यूज करते हैं? यू। तो दोनों के साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। बट थर्ड पर्सन में ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। प्लूरल होता है हमारा दे के साथ हम कहते हैं प्लूरल वर्ब। दे गो टू स्कूल, दे सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या है? ऑनेस्टी है, फियर है, तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या फियर बिगिंस टू हॉन्ट हिम। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आप यूज करेंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल से भी करा था बच्चों। प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि वन ऑफ। अगर किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ है तो प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द गर्ल्स वॉज सिटिंग। हम ये नहीं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप है गर्ल्स का, उसमें से एक की बात कर रहे हैं, दैट इज वाई वी यूज वॉज, सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द गर्ल्स वॉज सिंगिंग। वन ऑफ द गर्ल्स वर्ब नहीं आएगा, वन ऑफ द गर्ल्स। आप ये प्लूरल नहीं देखेंगे क्योंकि इनमें से हम एक की बात कर रहे हैं। तो वन ऑफ द गर्ल्स वॉज सिंगिंग। सिमिलरली वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज टॉकिंग। वन ऑफ द बर्ड वॉज चर्पिंग। क्लियर? तो वन ऑफ जहां पे भी आएगा आपको क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट पढ़ा था हमने, अगर लॉन्ग हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट, तो हमें क्या करना है? बी केयरफुल टू मेक द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों? द चेयर्स। तो हमारा मेन सब्जेक्ट, द चेयर्स विच आई बॉट यस्टरडे आर वेरी कॉस्टली। अगर यहाँ पे कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे होगा द चेयर विच आई बॉट यस्टरडे इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में द वुमेन, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एक वुमेन की बात कर रहे हैं। द वुमेन whom I met in the market was my friend's sister. Clear? Similarly, introductory there. तो यहाँ पे भी आपको देखना है कि अगर chairs हैं तो is, chairs है तो are, 50 boys है are, one girl है तो is.
सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टू और मोर नाउन्स। तो बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि दो और दो से ज्यादा नाउन का अगर कोई सब्जेक्ट होता है तो आपको क्या यूज करना है, प्लूरल वर्ब। क्या यूज करना है बच्चों, प्लूरल वर्ब यू हैव टू यूज। व्हेन टू और मोर नाउन्स फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब इज यूज। फॉर एग्जाम्पल सतीश एंड हिज सिस्टर। तो यहाँ पे कितने हैं बच्चों नाउन, ऑब्वियसली टू नाउन है ना सेंटेंस, तो आपको क्या यूज करना है, हैव यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, हैव गॉन टू सी अ मूवी। सिमिलरली माय फ्रेंड एंड हिज फादर आर मीटिंग। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे, इज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे टू और मोर नाउन, या यहाँ पे लिख सकते हैं हम टू नाउन जो है फंक्शन कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट। तो कितने नाउन का है सब्जेक्ट, टू नाउन का है। अगर टू से ज्यादा भी होंगे, अगर हम कहेंगे रीता, सीता एंड हर फादर, तो भी हम क्या लिखेंगे, आर। ठीक है बच्चों, टू और मोर देन टू नाउन्स, देन वी यूज प्लूरल वर्ब। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, कीप इट इन माइंड, ध्यान रखें अपने माइंड। तो यहाँ पे क्या है, टू बॉयज आर, वन बॉय इज। क्लियर। सपोज हम यहाँ पे नाम लिख देते राम एंड श्याम, तो आप क्या लिखेंगे, राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। तो हम यहाँ पे क्या क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम टू नाउन की बात कर रहे हैं, राम और श्याम की, तो हम क्या लिखेंगे, आर गुड बॉयज। इज गुड बॉयज नहीं लिखेंगे, क्यों क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू नाउन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों कि अगर हम अमाउंट की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। जैसे कल हमने डिस्कस करा था 10,000 रुपीज, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, प्लूरल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब, इज नॉट अ स्मॉल सम। तो यहाँ पे डिस्टेंस की अगर बात करेंगे, वेट की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे, या अमाउंट ऑफ मनी की बात करेंगे, देन वी यूज अ सिंगुलर वर्ब। क्लियर। 3 किलोमीटर डिस्टेंस की बात करें, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इज अ स्मॉल डिस्टेंस। 500 फीट हाइट की बात करेंगे, 500 फीट above sea level is not a great height। तो आप ये नहीं लिखेंगे 500 feet above sea level are not a great height। तो यहाँ पे आपने देखा हमने क्या यूज करा, is 500 feet is। क्लियर। तो क्या यूज करना है आपको, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है आपका प्लूरल नेम्स। कई बार हम लिखते हैं कि ग्रुप ऑफ नेम्स होता है, जिस तरह से द टाइटल ऑफ द बुक, द नेम ऑफ ए हाउस और होटल। कई बार हम नाम लिख देते हैं, टाइटल ऑफ द बुक होता है प्लूरल नेम्स में लिखते हैं, या नेम ऑफ द हाउस होता है, या होटल का नाम लिखते हैं इन प्लूरल। तो हम तब भी क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। जैसे अरेबियन नाइट्स बुक हैज इंटरेस्टिंग स्टोरीज, तो बुक का नाम है अरेबियन नाइट्स, तो प्लूरल में हमने लिखा है नेम, बट आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब, दैट इज योर हैव, क्योंकि बहुत सारी है इंटरेस्टिंग स्टोरीज। द होटल ब्रूवर्स, या कोई भी होटल का नाम लिखेंगे, इज अ 5 स्टार होटल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इज। प्लूरल नाउन विथ सिंगुलर मीनिंग। कई बार होता है कि हम प्लूरल जो है नाउन यूज करते हैं, बट उसका मीनिंग क्या होता है, सिंगुलर, विथ सिंगुलर मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स क्या है बच्चों, मैथ्स एक सब्जेक्ट है, बट हम इसको क्या लिखते हैं, मैथमेटिक्स, तो उसका मीनिंग क्या है, सिंगुलर है। क्लियर, विथ सिंगुलर मीनिंग। सिमिलरली हम इकोनॉमिक नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं इकोनॉमिक्स, एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स भी क्या एक सब्जेक्ट है, तो प्लूरल में तो होगा नहीं बच्चों, तो प्लूरल लिखते हैं हम, प्लूरल नाउन, बट मीनिंग क्या होता है उसका, सिंगुलर मीनिंग। इसके साथ भी हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर मीनिंग है, बट यहाँ पे एस लगा है तो आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, बट क्या है, विथ सिंगुलर मीनिंग। दैट इज वाई हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब। मीजल्स, मीजल्स क्या एक
डिजीज है, बीमारी भी कह सकते हैं, जो मीजल्स निकलते हैं आपके, इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। तो यहाँ पे भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, बट हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब। तो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मीजल्स, द लेटेस्ट न्यूज is that, the latest news, जो latest news है, is that the criminal has been arrested। तो आपको यहाँ पे भी क्या यूज करा हमने, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो प्लूरल नाउन जहां पे उसका मीनिंग क्या निकलता है, सिंगुलर निकलता है, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है सिंगुलर नाउन विथ प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे उल्टा है बच्चों, यहाँ पे प्लूरल नाउन था, सिंगुलर वर्ब था, अब ये सिंगुलर नाउन है, प्लूरल वर्ब है। The police have arrested 3 terrorists। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, सिंगुलर नाउन विथ प्लूरल वर्ब। The police have, ये क्या है, the police हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, बट हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैव। सिमिलरली द इंडियन क्रिकेट टीम, द इंडियन क्रिकेट टीम वन द मैच। तो यहाँ पे क्या है हमारा, प्लूरल वर्ब। द इंडियन टीम, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम में कितने 12 जो है हमारे प्लेयर्स रहते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, एक हमने वन जो है इसको यूज करा है, द इंडियन क्रिकेट टीम। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, बट हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। वन जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, विन की। तो द पुलिस हैव अरेस्टेड 3 टेररिस्ट। तो यहाँ पे क्या है बच्चों आपका, सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। ऊपर वाले में क्या था बच्चों आपका, प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, अपोजिट था, सिंगुलर प्लूरल। A dog is a faithful animal। A dog, look at this picture, a dog is a faithful animal। और यहाँ पे क्या है, जेनी एंड रीता आर प्लेइंग टुगेदर। तो प्लूरल हमने यूज करा है, तो सिंगुलर और प्लूरल का आपको बताया गया है किस तरह से आप प्लूरल नेम्स के साथ, या प्लूरल आपका नाउन है तो सिंगुलर यूज करना है, सिंगुलर अगर आपका नाउन है तो प्लूरल वर्ब को यूज करना है। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस करा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। Subject verb agreement, clear? Collective nouns like group, crowd, flock, regiment, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, are generally followed by a singular verb। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे भी क्या था बच्चों, ये वाली स्लाइड क्या है, रिपीट हो गई है, तो इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन, नाउन में आपने पढ़े थे कि कलेक्टिव नाउन होता है कि किस तरह से ग्रुप ऑफ बॉयज है, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ बॉयज, कलेक्टिव नाउन है। क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। द क्राउड ऑफ पीपल, रेशियस, वॉज, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, ए फ्लॉक ऑफ शीप। जो भी आपके कलेक्टिव नाउन्स है, या कोई ग्रुप है, या फ्लॉक है, रेजिमेंट है, तो आपने नाउन पढ़े हैं, तो नाउन में आपने देखा होगा कलेक्टिव नाउन। तो जब भी आप कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे, ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, क्लियर? क्लास नाउन सच एज फूड, फर्नीचर, क्लोथिंग एटसेट्रा टेक अ सिंगुलर वर्ब। दिस फर्नीचर इज वेरी ओल्ड। तो फर्नीचर की बात करें हम, तो फर्नीचर के साथ भी हम क्या लिखेंगे, is very old, clear? This imported cutlery is very costly। His clothing consists of a bulletproof jacket, a blue trouser and some other items। Consists of, जहां पे भी हम क्लास कोई फर्नीचर, फूड, क्लोथिंग की बात करेंगे तो ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब।
Some nouns which appear to be plural in form when preceded by a pair of take. अब pair का मतलब क्या होता है बच्चों? Two. A pair of scissors. तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब. ऐसा लग रहा है प्लूरल है, बट क्या है, हमारा वन है, बट consist of two pieces, that is why it is क्या है, प्लूरल है, but always use singular noun, singular verb. A pair of scissors, हम किसकी बात करेंगे? pair of scissors. A couple of days, दो की बात कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब. A pair of trousers was, a pair of shoes was, a pair of socks. तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? सिंगुलर वर्ब. बट यहाँ पे भी एक जो है आपको ध्यान रखना है, बट व्हेन दीज नाउन्स आर यूज्ड विदाउट अ पेयर. बट अगर आप यहाँ पे इसको नाउन को या सब्जेक्ट को पेयर करके नहीं यूज करते हैं, राइट? अगर पेयर नहीं यूज करा है, देन दे टेक अ प्लूरल वर्ब. हिज शूज, अ पेयर ऑफ शूज नहीं बोला, हिज शूज हैव worn आउट, कि यहाँ पे टूट चुके हैं. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? प्लूरल वर्ब को यूज करना है. क्लियर? कब करना है? जब हम अ पेयर यूज नहीं करेंगे और सिंपल शूज, ट्राउजर्स यूज करेंगे, राइट? या सीजर्स यूज करेंगे, हिज सीजर्स या माय सीजर्स, देयर सीजर्स. तो आपको क्या यूज करना है? प्लूरल वर्ब यूज करना है. तो दो कंडीशन है. अगर पेयर करके यूज करेंगे देन यू यूज सिंगुलर वर्ब. अगर आप पेयर करके नहीं यूज करेंगे देन यू यूज प्लूरल वर्ब. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब. क्योंकि यहाँ पे एक लिख लेते हैं, हम पेयर करके यूज करेंगे नाउन को, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब. अगर हम यहाँ पे पेयर को ही नहीं यूज करेंगे, सिंपल लिखेंगे हिज शूज हैव, तो प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे. माय सीजर्स डू नॉट. क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? कि अगर पेयर करके लिखना है, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सॉक्स, तो आपको क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब. अगर यहाँ पे पेयर करके यूज नहीं करेंगे, हिज शूज, हिज सीजर्स, माय सीजर्स, तो क्या यूज करना है आपको? प्लूरल वर्ब. नेक्स्ट है बच्चों, some nouns are preceded a lot of, plenty, a great deal. These nouns take a singular verb. कई बार हम लिखते हैं a lot of money, I have. These nouns take a singular verb. A lot of people visit the exhibition. A plenty of water was supplied to the villagers. तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा? Singular verb. But they take a plural verb, then they refer to numbers. अगर हम numbers में अगर इसको refer करेंगे, then we use singular plural verb. When they refer to amount or quantity, the nouns take a singular verb when they refer to amount or quantity. जब हमारा जो है noun कब लेगा singular verb? When they refer to amount or quantity, जब amount और quantity को refer करेगा. But they take a plural verb when they refer to number. अगर हम number लिखेंगे then we use plural verb, otherwise singular verb हम use करेंगे. When a singular verb subject is joined by as well as, in addition to, except, with another noun or pronoun, we use a singular verb. Sohan as well as his brother. तो हम यहाँ क्या यूज करें? As well as. तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब. My father, in addition to our neighbor, has. Everyone except Satish was. तो हमने देखा तीनों सेंटेंस में हमने क्या यूज करा? सिंगुलर वर्ब. क्लियर? तो कहीं पे भी एज वेल एज करेंगे, आप यूज करेंगे, या इन एडिशन टू, या एक्सेप्ट वर्ड यूज करेंगे, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब. A singular verb is used with singular pronoun.
each, either, neither, anyone. Each of the boy was given a prize. तो हम यहाँ पे एक ही की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर वर्ब की हम यहाँ पे यूज करेंगे. Each of the boys was given a prize. Neither of the students was absent. Everybody has helped her. तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा? सिंगुलर वर्ब. क्लियर? एवरीबडी हैज. तो यहाँ पे आपने देखा was has. ये क्या है? हमारे सिंगुलर वर्ब. When two or more subjects are connected by nor, or the verb is used according to the number of the noun nearest to it. Let's see the example. Neither she nor her sisters visit the temple. Either they or he. तो यहाँ पे क्या है? देखो प्लूरल है, sisters. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? प्लूरल वर्ब यूज करा. यहाँ पे either they or he सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज करा. is telling a lie. Clear? Each student has to contribute. Each student have to is your wrong. क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बताया कि each, either, neither क्या हमने यूज करना है? इसमें सिंगुलर वर्ब को यूज करना है. तो यहाँ पे एक पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है, क्योंकि हम एक की बात करेंगे, each प्रत्येक की बात करें. each student has to contribute. प्रत्येक स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट है बट हम बात करें प्रत्येक स्टूडेंट, क्या होना चाहिए? each student has to contribute या each student has to participate. Each student have to contribute is your wrong. नेक्स्ट है बच्चों, ए कलेक्टिव नाउन सच एज जूरी, कमेटी या फैमिली टेक्स ए सिंगुलर वर्ब. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. सिमिलरली अगर हम कमिटी है या आर फैमिली है या जूरी की बात करते हैं, तो हमें क्या यूज करना है बच्चों? सिंगुलर वर्ब. द जूरी इज about to give its decision. अब यहाँ पे भी क्या है ट्विस्ट बच्चों? A collective noun such as jury, committee, family, etc. takes a singular verb when it is considered one unit. अगर इस पूरे को एक यूनिट की तरह हम अगर यूज करते हैं, then we use a singular verb. But when they regarded as individuals, they take a plural verb. अगर अलग अलग की बात करेंगे तो जूरी आर डिवाइडेड, क्योंकि जूरी क्या है? पूरी डिवाइड हो चुकी है, तो हम यहाँ पे आर यूज करेंगे. अदरवाइज अगर एक हमने उसको यूज करा है तो सिंगुलर वर्ब एक यूनिट की तरह है जब हम यूज करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल द जूरी इज अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन. तो पूरी जूरी का बता रहे हैं कि पूरी जूरी जो है एक डिसीजन ले रही है, तो एज ए होल वी कंसीडर्ड इट as a one unit. Clear? But in the next sentence, what is the difference? The jury are, अब जो पूरी जूरी है, यूनिट है, वो क्या हो रही है? डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. जो वो ओपिनियन दे रही है उसमें अलग अलग हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं. क्लियर? अगर हम एक यूनिट में यूज करेंगे देन वी यूज सिंगुलर वर्ब. अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे? अगर वो डिवाइड हो गई हैं देन वी यूज प्लूरल वर्ब. तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है? सिंगुलर. The committee is meeting tomorrow. The committee have decided. तो सबने मिलकर डिसाइड करा है to raise the membership fee. एक ने नहीं करा है, सबने मिलकर करा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल. Our family has decided. अब हमारी पूरी फैमिली ने डिसाइड किया है तो विजिट शिमला दिस समर. द फैमिली नाउ लिव इन लंदन. तो जितने भी लोग हैं फैमिली के, कहाँ रह रहे हैं? अभी लंदन में. When some nouns are regarded as one unit, they take a singular verb. जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों? Bread and butter is wholesome food.
Brick and stone are lying scattered all over the place. Time and tide wait for none. The novelist and poet is dead. तो हमें क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब. द स्टाफ इज प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द ऑफिस. तो सब मिलके जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं आउटसाइड द ऑफिस. द स्टाफ आर प्रोटेस्टेड नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डिवाइडेड नहीं है. एक एज ए होल यूनिट हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं. द स्टाफ इज प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द ऑफिस. तो ये जो है बच्चों छोटी छोटी बातें हैं, आप अपने जो है माइंड में रखें. तो आज हमने पढ़ा है पूरा किस तरह से हाउ वर्ब एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट कॉन्कर्ड. आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हमें कैसे यूज करना है. अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो कल आप जो है अपने डाउट्स को यू कैन क्लियर योर डाउट्स टुमारो और इन द नेक्स्ट लेक्चर. टुमारो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.